स्टूडेंट, अभी मैंने न्यूक्लियोटाइड के आपको 3 पार्ट्स बताए, ठीक है, कौन कौन से, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। अब मैं एक रूल बताने जा रही हूँ, 4 का फ्रूट और उसको बेस पेयरिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बेस एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, कैसे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बेस आपस में पेयरिंग करेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये किसने बताया, 4 ग्राफ ने। उसने ऐसे ही बेसिस की पेयरिंग क्यों ली, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवर्ड थे, राइट। तो हमें जब भी बेस पेयरिंग करनी है तो ध्यान रखना कौन से बेस की किसके साथ करनी है, तो इस तरीके से ये बेस आपस में कंबाइन करेंगे। क्लियर। तो अभी मैंने आपको जो न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया है यहाँ तक, मैं उसको फटाफट एक बार रिवाइज करा देती हूँ। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। पेरेंट्स के करेक्टर बच्चों में जाने का जो हेरिडिटरी इफेक्ट है वो न्यूक्लिक एसिड की वजह से है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम के। और सबसे मेन क्या है न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। शुगर आपने पढ़ लिया 2 तरह की है, दोनों पेंटोस है, एक राइबोस एक डीऑक्सीराइबोस, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है या आरएनए है। फिर मैंने आपको नाइट्रोजन बेस बताया, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। उसके बाद फास्फोरिक एसिड आया। तो ये न्यूक्लियोटाइड जिससे न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना है, ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड पर टॉपिक खत्म हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें जुड़ी कैसे होती हैं, सबसे ऊपर कौन आता है, बेस, नाइट्रोजनस बेस, जो ये हमने बताए हैं ये वाले। फिर आती है शुगर, राइट, और शुगर के बाद यहाँ क्या आता है, फास्फोरिक ग्रुप, फास्फोरिक एसिड। इस तरीके से कॉम्बिनेशन है बेस शुगर फास्फोरिक, बेस शुगर फास्फोरिक, ये ऐसे जुड़ती जाएंगे, सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड। दैट्स ऑल। एक बार एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, ये टाइड है ये साइड है, तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड तो यही चीज होगी जिसमें 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, जैसे कि इसकी स्पेलिंग में फर्क है, इसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट गायब है वो है फास्फोरिक एसिड, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो बेटा इसी के साथ आपका न्यूक्लिक एसिड बनते किससे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 3 कंपोनेंट की डिटेल क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ तक आपका न्यूक्लिक एसिड का ये कंपोजिशन का पार्ट खत्म होता है। अब बचे हमारे पास सिर्फ ये डीएनए और आरएनए पढ़ने की। डीएनए और आरएनए क्या चीज है, न्यूक्लिक एसिड की जो ये 2 टाइप्स है इनमें क्या डिफरेंस है, और डीएनए का क्या रोल है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और आरएनए का काम क्या है। तो यही क्लास टॉपिक रह गया है। इसके बाद हम करेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की होते क्या है। स्टूडेंट्स अब आप देखिए डीएनए और आरएनए, अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप, डीएनए एंड आरएनए। अब मैं बता रही हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए मैंने उनकी डिटेल पॉइंट्स पे लिखी है। फर्स्ट, व्हाट इज डीएनए, deoxyribose nucleic acid means पहला पॉइंट, sugar present in DNA is deoxyribose and RNA ribose nucleic acid, तो sugar present is ribose. Second, DNA has double helical structure, DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में सीढ़ी नुमा तरीके से हेलिकल की फॉर्म में अरेंज होती है। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी सारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। आरएनए में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। नंबर 3, डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे मैंने, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, बट प्रेजेंट इन बेसिस व्हिच आर प्रेजेंट इन आरएनए में, ये तो कॉमन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसकी जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। 4th पॉइंट, डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, लेकिन आरएनए के अंदर जो है इट इज, आरएनए क्या है, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये आपकी सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके आसपास जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, आरएनए इसमें पाए जाते हैं, राइट। अब आता है इसका 5th पॉइंट जो कि इसके फंक्शन है, कई बार आ जाता है पेपर में गिव फंक्शन, तो 5वां और 6वां डिफरेंस जो है वो फंक्शन का है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी इफेक्ट, बताया था कि पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए की वजह से होते हैं, लेकिन आरएनए क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए हमारी बॉडी पे हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है, और सभी जानते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितने जरूरी है, ठीक है। और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, कौन से, अल्फा अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में कौन हेल्प करता है हमें, आरएनए। 6 पॉइंट, डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी अभी हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, डीएनए में स्ट्रक्चर
पढ़ना है आपने और ये भी पढ़ना है। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिका। रेप्लिका मतलब अपने जैसे कॉपीज प्रोड्यूस करना। डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अपने जैसी कॉपीज, फोटो कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है। डीएनए अपनी जैसी इट कैन प्रोड्यूस फोटो कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अपनी सेम कॉपी को प्रोड्यूस करने की पावर रखता है डीएनए। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। आपने सुना होगा ट्विंस बेबी होते हैं किसी किसी के, तो ऐसा क्यों, मतलब एक जैसी शक्ल के क्यों होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी अगले टॉपिक में। बट आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। क्लियर? तो डीएनए आरएनए की डिटेल, न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप है, डीएनए आरएनए। किसी के बारे में आ जाए तो सारे पॉइंट लिखा है, आरएनए आ जाए तो उसके पॉइंट्स लिखा है। डिफरेंस पूछे तो ये लिखा है, और खाली फंक्शन में डिफरेंस पूछे तो 5th और 6th कराएं। तो बोर्ड की किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।